हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट में डिस्कस किया, सेम टू सेम। अगर फिफ्थ आ गया तो सिक्स अपने आप आ जाएगा। एक मैन है जो इन्वेस्ट करता है सम ऑफ मनी इन 100 रुपीज शेयर, पेइंग 15% डिविडेंड क्वेटेड और 20% प्रीमियम इफ हिज एनुअल डिविडेंड इतना दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले गिवन कंडीशन देखो, जो लास्ट में लिखा सेम लिखूंगा मैं यहाँ पर। एनुअल डिविडेंड कितना है मेरे पास? 540 रुपीज। समझ गए? ठीक है, अब एक शेयर का जो मेरा डिविडेंड होगा ना, डिविडेंड ऑफ डिविडेंड ऑन वन शेयर ऑफ डिविडेंड ऑन वन शेयर ऑफ 50 रुपीज। अब देखो, 100 रुपीज थे और उस पे 15%, यानी 15 रुपए मिल रहे मुझे एक शेयर पे। समझ गए यहां तक? अब आ जाओ। अब अगर आपको सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर पता करने हैं तो टोटल डिविडेंड उसको डिवाइड कर दो वन शेयर के डिविडेंड से। समझ गए? 15 से डिवाइड करें या 5 से, कैसे भी समझ लो, एक ही बात है ना। 15 3 जा 45। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 4 5 14 करेंगे, 5 9 0 36। 36 मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ गए। या फिर ऐसे डिवाइड कर लो या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। पहले 5 से करो, 5 3 जा 15। ठीक है, कट करके 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 जा 9, ऐसे कर लो ना, एक ही बात है। चलो यहां तक समझ में आ गया नंबर ऑफ शेयर्स की मेरे को। ठीक है, अब मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो, है ना। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब ये कैसे निकालेंगे भाई मार्केट वैल्यू? तो इस पर आओ। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपको जो वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 100 गिवन है मुझे वैल्यू। कितनी गिवन है? 100। उसके लिए बोल रहा है ये 20% प्रीमियम दे रहा है। प्रीमियम मतलब ज्यादा है 20% इस बार। भाई प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? इस बार ज्यादा करके दे रहा है। ये पहले तो डिस्काउंट दे रहा था लास्ट वन में, तो अपन ने कम कर दिया वन में से, इस बार ज्यादा दे रहा है, 20% ज्यादा हो गया ये। तो इसको कट करो, 2 5 जा, ये वैल्यू बनेगी आपके पास 100। 1 प्लस 1/5, 5 और 1 6/5, 5 2 जा 10 20, यानी 20 मल्टीप्लाई 6, यानी 6 2 जा 12। 120 रुपीज जो है वो मार्केट वैल्यू है एक शेयर का, एक शेयर का। समझ गए? यहां पर एक शेयर का वैल्यू है। यहां तक क्लियर है? यहां तक के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो बताओ आप मुझे। नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है, अब आपको जो वैल्यूएशन बनानी है वो कैसे बनानी है? मुझे यहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मैं निकालता हूं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या करना है भैया आपको? जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 36, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके पास वैल्यूएशन आई है 120 उससे। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है? अब आपको डायरेक्टली यहां पर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। एक सेकेंड, हाँ, 36 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 120 से। हाउ मच? 4320। 4320 रुपीज आपके पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, सीधे रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। सीधे रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? जो डिविडेंड हमें मिल रहा है यानी कि 540, उसको डिवाइड कर देते हैं 4320 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जीरो से जीरो चला गया, यानी सिंपली आपको 5400 जो ऊपर वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है 432 से। ये निकल के आ जाएगा आपके पास 12.5%। आप इसको खुद से सॉल्व कर देना, मैंने कैलकुलेट से डिवाइड कर दिया डायरेक्टली। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? तो मतलब टाइप टाइप के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चंस में क्या करना है। इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, एक बार आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लोगे तो सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। सर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, आपको कैसे पता लग रहा है ये स्टेप हो रही है वो स्टेप हो रही है? ऐसे भाई मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर वैल्यू आती है और नीचे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा उसके लिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर पता होने चाहिए, उसके बाद मुझे मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये सब मैं लाइन से इसलिए निकाल रहा हूँ कि मुझे पता है लास्ट में जो चीज फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला याद करो एक बार, इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, फॉर्मूला रिवाइज करो, तब लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर।